नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में बजरी के जिन 8 डंपरों को छोड़ने के संबंध में हुई शिकायत के बाद आईपीएस जितिन जैन जांच कर रहे हैं। उस मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया। इस मामले में आज आईपीएस जैन ने उस घटना स्थल का मौका मुआयना किया जहां से संभावित तौर पर डंपरों को पकड़ने के बाद छोड़ा गया हो। इस मामले के शिकायतकर्ता व अन्य लोग भी इस कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहे। बजरी के जिन 8 डंपरों को छोड़ने का आरोप है, उस मामले में जिस लोकेशन से सीसीटीवी फुटेज उस दिन शिकायतकर्ता ने लिए थे, उस मामले में एक चौंकाने वाली खबर है। खबर यह है कि जिस वक्त शिकायतकर्ता ने वो फुटेज लिए, उस वक्त तो फुटेज मिले, लेकिन आज जब आईपीएस जितिन जैन ने उन फुटेज को जुटाने की कोशिश की तो वो फुटेज मिले ही नहीं। 11 मार्च तक के फुटेज है, लेकिन 12 मार्च के फुटेज उपलब्ध ही नहीं है। इसके बाद 13 मार्च के फुटेज वापस उपलब्ध है। तो इससे एक बात पता चलती है कि इस पूरे प्रकरण में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने उन सीसीटीवी फुटेज के साथ टेम्परिंग की है, उन सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया है। जबकि ये सीसीटीवी फुटेज एक पेट्रोल पंप और एक होटल के हैं। होटल के संचालक या पेट्रोल पंप के मालिक को संभवतः ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी कि वो 12 तारीख के फुटेज डिलीट करे। 11 मार्च की रात्रि से, यानी 11 मार्च को जो रात आई, 11 मार्च और 12 मार्च की दरमियानी रात 12 बजे से लेकर अगले पूरे दिन तक के फुटेज गायब है। इसी से एक और सवाल भी नया खड़ा हो गया कि एक तरफ इस प्रकरण में प्रदेश के डीजीपी और आईजी अजमेर के निर्देश पर जांच चल रही है, तो दूसरी तरफ इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश भी पुरजोर तरीके से चल रही है। आज आईपीएस जितिन जैन ने जब उस फुटेज को लेकर वहां पूछा तो उस दौरान भी बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। हालांकि इस बात को या इस जो पुलिस और होटल के लड़कों के बीच जो संवाद हुआ, उसको जांच में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन मौके पर जो बात हुई उससे संभवतया जांच अधिकारी के सामने कुछ नए तथ्य सामने आए हैं। उन्हें ये बात जरूर पता चली है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 12 तारीख के फुटेज को यहाँ से गायब करवा दिया। और अगर किसी ने फुटेज गायब किए हैं तो संभवतया उसे बड़ा डर रहा होगा कि अगर ये फुटेज जांच अधिकारी ने कलेक्ट कर लिए तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। हालांकि जो फुटेज है वो फुटेज पहले ही उपलब्ध है, उन फुटेज को पहले ही जुटाया जा चुका है। फुटेज सहित शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी। आरएलपी के कार्यकर्ता बेड़ा द्वारा यह शिकायत की गई थी और 11 मार्च और 12 मार्च की दरमियानी रात ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसमें मेड़ता की डीएसटी के इंचार्ज और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने बजरी के 8 डंपरों को पकड़ा था। और उन डंपरों को पकड़ने के बाद 2 डंपर एक थाने में यानी पादुकला थाने में और बाकी के 6 डंपर डेगाना पुलिस थाने की कस्टडी में सुपुर्द किए गए। उसके बाद हैरानी भरे तरीके से ये सारे डंपर गायब हो गए। गायब क्या हो गए? उन डंपरों को वापस छोड़ दिया गया, ये आरोप है। आरोप लगाने वाले आरएलपी के कार्यकर्ता ने केवल आरोप ही नहीं लगाए, बल्कि उस शिकायत के साथ फुटेज भी उपलब्ध करवा दिए। और इसी से प्रदेश के डीजीपी ने इस प्रकरण की जांच के लिए शिकायत को आईजी राजेंद्र सिंह को फॉरवर्ड किया और आईजी ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए प्रोबेशनरी आईपीएस और नागौर के डीएसपी जितिन जैन को जांच सौंप दी। अब जांच का स्तर काफी आगे बढ़ चुका है। इस मामले में सूत्रों से ये पता चला है कि मेड़ता की डीएसटी के पुलिसकर्मी अपने बयान भी दर्ज करवा चुके हैं। शिकायतकर्ता ने इस मामले में डेगाना के डीएसपी से लेकर तत्कालीन नागौर पुलिस के उच्च अधिकारी पर भी सवाल खड़े किए हैं। और पूरे प्रकरण की गंभीरता यह है कि ये हो ही नहीं सकता कि पादुकला पुलिस, डेगाना पुलिस या डेगाना के स्थानीय वर्ग के अधिकारी
बिना उच्च अधिकारी की सहमति के उन डंपरों को छोड़ दे, ये कतई संभव दिखता नहीं। और अगर उन लोगों ने अपने स्तर पर इतना बड़ा काम किया है तो ये तो और भी ज्यादा गंभीर बात है कि फिर नागौर में बैठने वाले अधिकारी किस बात की मॉनिटरिंग कर रहे थे, या उनकी मॉनिटरिंग का स्तर बहुत ही हल्का था, तभी जाकर ये इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ होगा। पिछले 1 महीने से ये बात अंदर खाने चल रही है। 11 मार्च की रात्रि में घटना हुई, 12 मार्च को लोगों को पता चला, इसकी शिकायत आरएलपी के कार्यकर्ता ने डीजीपी को की, आईजी ने तत्काल जांच सौंप दी। लेकिन 1 महीने के लंबे पीरियड में किसी को कानो कान इस बात की भनक नहीं लगी कि नागौर जिले के इतने बड़े घटनाक्रम की जांच भी चल रही है। लेकिन अंदर खाने इस बात को लेकर सुख बुगुहाट होने लगी थी। कभी कोई कह रहा था कि 5 डंपर है, कभी कोई कह रहा था 4 डंपर है, लेकिन अब ये बात तस्दीक हुई है कि 8 डंपरों को लेकर शिकायत हुई है। अब आईपीएस जितिन जैन अपनी जांच के नतीजे में इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं, किसकी गलती मानते हैं, किसका दोष मानते हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये जल्दी पता लगने वाला। इसमें भी अब कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। तो आज मौके पर जो जांच की गई उसमें एक बात पता चली है कि उन सबूतों के साथ संभवतया छेड़छाड़ हुई है, टेम्परिंग हुई है। एक पूरे दिन के फुटेज गायब बताए जा रहे हैं, केवल पेट्रोल पंप के नहीं बल्कि होटल के फुटेज भी गायब कर दिए। और वहां रेस्टोरेंट पर मौजूद या होटल पर मौजूद युवक से जो जानकारी आईपीएस जैन को मिली है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। उन्होंने पूछा ही होगा कि यहाँ कौन आया था, किसने ये चीज करी, तो उसका जो जवाब है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। हालांकि उन्होंने इस बात को इस जांच के दायरे में लिया या नहीं लिया ये तभी पता चलेगा जब इसकी जांच आगे बढ़ेगी। लेकिन 8 डंपर छोड़ने का जो आरोप है इसके पीछे की कहानी कुछ और भी बड़ी है। अगर ये 8 डंपर छोड़े गए या जो छोड़ने का आरोप है अगर ये सत्य निकलता है तो इससे एक बात और भी पता चलेगी कि इन 8 डंपरों को किस एवज में छोड़ा गया। कोई बिना स्वार्थ, बिना लालच या बिना किसी वजह के तो इन डंपरों को छोड़ा नहीं गया होगा। कुछ ना कुछ तो इसमें भी घटित हुआ होगा, कोई ना कोई तालमेल रहा होगा, तभी जाकर ये कदम उठाया होगा। लेकिन छोड़े गए डंपर वाकई में छोड़े गए या नहीं छोड़े गए इसको अभी ताहिद नहीं किया जा सकता। ये तभी जाकर कन्फर्म होगा जब आईपीएस की अपनी जांच पूरी होगी। हालांकि सीसीटीवी फुटेज इस बात की काफी कहानी को उजागर कर भी चुके हैं। नमस्कार।